नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 31 मार्च 2022, दिन गुरुवार, और आज हम 30 और 31 मार्च के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों एवं नक्सल प्रकरणों के त्वरित वापसी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, A.K. पटनायक। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों एवं नक्सल प्रकरणों के त्वरित वापसी के लिए A.K. पटनायक की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। इसमें अभी तक आदिवासियों पर दर्ज 1244 मुकदमे खत्म हो चुके हैं। इसमें समिति की अनुशंसा पर 752 आदिवासी मामले लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय निगरानी समिति ने किस जीव के संरक्षण व प्रबंधन के लिए उत्तरी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नवाचार करने वाले सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक के बिसेन को 12 सदस्यीय केंद्रीय समिति में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाथी के संरक्षण व प्रबंधन के लिए। हाल ही में केंद्रीय निगरानी समिति ने हाथी के संरक्षण व प्रबंधन के लिए उत्तरी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नवाचार करने वाले सेवानिवृत्त मुख्य संरक्षक के बिसेन को 12 सदस्यीय केंद्रीय समिति में शामिल किया गया है। बता दें कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय परियोजना हाथी प्रभाग ने केंद्रीय परियोजना हाथी निगरानी समिति का गठन किया है। इस समिति में केंद्रीय अपर महानिदेशक वन्य जीव के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। इसमें सदस्य के रूप में भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के निदेशक भी शामिल हैं। और इसी 12 सदस्यीय समिति में छत्तीसगढ़ के बिसेन को भी शामिल किया गया है। वे छत्तीसगढ़ में हाथी मानव द्वंद्व को कम करने के लिए उत्तरी छत्तीसगढ़ में कार्य कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बेहतर जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरजपुर जिले के छिंदिया ग्राम पंचायत को। प्रदेश में बेहतर जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए सूरजपुर जिले के छिंदिया ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके तहत भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत छिंदिया को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदान किया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए छिंदिया को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में पुरस्कृत किया गया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य पानी के कुशल और न्यूनतम उपयोग के बारे में आम लोगों को जागरूकता करने के साथ साथ जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ढाका। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हाल ही में प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी ढाका को विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार शहर ने 2021 में सबसे उच्चतम स्तर 119 डेसिबल का ध्वनि प्रदूषण किया है। इस सूची में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, जहां 114 डेसिबल का ध्वनि प्रदूषण रहा है। वहीं तीसरे स्थान पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जहां अधिकतम ध्वनि प्रदूषण 105 डेसिबल रहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर दुनिया के सबसे शांत शहर में 60 डेसिबल के साथ इरबिड है। वहीं दूसरे स्थान पर 69 डेसिबल पर लियोन, तीसरे स्थान पर 70 डेसिबल पर स्टॉकहोम और बेलग्रेड है। इस सूची में भारत के अन्य 4 सबसे प्रदूषित शहर हैं कोलकाता 89 डेसिबल, आसनसोल 89 डेसिबल, जयपुर 84 डेसिबल और दिल्ली 83 डेसिबल। बता दें कि WHO के अनुसार 70 डेसिबल से अधिक की आवृत्ति के साथ ध्वनि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गिलबर्ट होंगबो। टोगो के गिलबर्ट होंगबो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। हंगबो को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के शासी निकाय द्वारा चयन किया गया है, जिसमें जिनेवा में बैठक के दौरान सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल थे। बता दें कि टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हंगबो एजेंसी के 11वें प्रमुख और पद संभालने वाले पहले अफ्रीकी होंगे। उनके 5 सालों का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने किस राज्य को कोयला उत्खनन के लिए वन भूमि व्यापार्तन की अनुमति प्रदान की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान को। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में जूनियर इंडिया बैडमिंटन एकेडमी खोला जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के विभागीय बजटवार 2022-23 में किस मंत्री को सर्वाधिक बजट मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरे दुनिया भर में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 मार्च को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, बूटा कटाई तिहार क्या है और यह किस पौधे से संबंधित है? इसका आंसर है तेंदुके पौधे से। यह मुख्यतः कोंडागांव जिले में मनाया जाता है। बूटा कटाई तिहार में तेंदुपत्ता के छोटे पौधे, जिन्हें बूटा कहा जाता है, उन्हें धारदार हथियार से जमीन की सतह से कटाई करने को शाककर्तन कहा जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ में बूटा कटाई कहा जाता है। वर्ष 2022 में बूटा कटाई तिहार 3 से 5 मार्च 2022 तक मनाया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुल कितने परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है? इसका आंसर है 69.50 लाख परिवारों को। प्रदेश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 तथा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के अंतर्गत वर्तमान में कुल 69,50,049 परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है। इन राशन कार्डधारियों में ग्रामीण इलाके के 54,60,678 परिवार तथा शहरी क्षेत्र के 14,89,371 परिवार शामिल हैं, जबकि इसमें प्राथमिकता वाले कार्ड 45,05,000 परिवारों को, अंत्योदय कार्ड 14,21,000 परिवारों को, निराश्रित कार्ड 38,645 परिवारों को, निःशक्तजन कार्डधारी 11,400 तथा एपीएल सामान्य परिवार वाले राशन कार्ड 14,89,000 जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में चलाए जा रहे मिशन इंद्रधनुष अभियान में छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हैं? इसका आंसर है 5 जिले। ये जिले हैं बस्तर, धमतरी, दुर्ग, कांकेर एवं राजनांदगांव जिला। छत्तीसगढ़ में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ 7 फरवरी 2022 से प्रारंभ किया गया है। यह 3 चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण 7 फरवरी, दूसरा चरण 7 मार्च और तीसरा चरण 4 अप्रैल से होगा। इस अभियान में इंद्रधनुष टीकाकरण 4.0 अभियान के तहत 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे तथा गर्भवती माताओं का टीकाकरण करना है। इसमें 7 जानलेवा बीमारी से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में शीर्ष प्रथम स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। इसमें पिछले 2019 की रैंकिंग में राजस्थान शीर्ष स्थान पर था। यह सूचकांक भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें राज्य में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए 100 अंकों में यह रैंक जारी किया जाता है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के तहत प्रदेश में वर्तमान में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत कितना हो गया है? दूसरा प्रश्न है, प्रदेश में सी मार्ट की स्थापना के लिए
किसकी अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है। तीसरा प्रश्न है 2022 का फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। चौथा प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से पायदान पर है।